जय जिनेंद्र दोस्तों, आज का विषय है आधार बदलना सीखें। वार को देखकर आधार बदलना सीखें, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखें। ज़िंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे। घाट को देखकर पतवार बदलना सीखें, क्योंकि अंधकार का अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, उसका अंधकार तोड़ने के लिए एक छोटा सा दीपक ही पर्याप्त है। अगर आप पर शब्द वार या बाणों का वार या एक्सीडेंट कुछ भी होने का खतरा सामने है, तो जहां खड़े हो उसका आधार बदल दीजिए। वहां से हटना ज़रूरी है। आधार सही हो तो बिगड़ा काम भी सुधर जाता है। भगवान महावीर ने इसलिए सामायिक को आत्मा कहा है। आत्मा जैसे आयुष्य कर्म के रहते तन के साथ 24 घंटे रहती है, इसी प्रकार सामायिक भी 24 घंटे यानी कि हर कंडीशन में चलनी चाहिए। आचारांग सूत्र में आया है, जे आस्वा ते परिस्वा। जो कर्म बंधन के कारण है वे कर्म तोड़ने वाला बन जाता है। वो तभी बन सकते हैं कि जब आप में समता आ जाए। प्राचीन युग में एक पीरदान श्रावक ने महाराज के उपदेश से यह नियम ले लिया कि थाली में जो आएगा वो खाएगा। उसकी पत्नी सावधान हो गई। वह हर वक्त ध्यान रखती थी, उनको अनुकूल खाना देती थी। लेकिन एक दिन वो कुएं पर पानी भरने गई। पीरदान जी दुकान से खाना खाने आए। पत्नी थी नहीं, माताजी को दिखता नहीं था, तो पीरदान जी वापस जाने लगे। तब माँ हाथ के सहारे रसोई में गई। रसोई घर में 2 मिट्टी के हांडे पड़े थे, एक में खीचड़ा और एक में पशु आहार था। माँ ने पशु आहार का हांडा खोल कर दे दिया। पीरदान जी ने बिना कुछ कहे संभाव से वो खाना खा लिया। इसे कहते हैं सामायिक, खाते खाते भी चल रही है। सामायिक द्वारा संभाव निरासक्ति आना ज़रूरी है। कई बार कर्म तोड़ने वाले स्थान पर कर्म बंध जाते हैं। कई लोग रात को आकर स्थानक में सोकर सुबह उठकर घर चले जाते हैं और प्रचार करते हैं कि हमने पौषध किया। पौषध नाम से आम आधार यह है कि उपवास करके पौषध करना होता है। यह तो केवल रात्रि संवर हुआ, तो आप रात्रि संवर बोलिए। ऐसा शब्द का प्रयोग करें जिससे कि सामने वाला भ्रांति में ना पड़ जाए। आपने जितना नियम किया है उतना ही बताओ। अगर 1 कप चाय भी पी ली तो फिर उपवास नहीं हो सकता। हम नियम पालन तो करें कम और नाम अधिक चाहें तो अच्छे काम करके भी कर्म बन जाते हैं। पाप से कमाए पैसे बर्थडे, एनिवर्सरी डे आदि में लगा देंगे, हिल स्टेशन में घूमने में लगा देंगे, घर के फर्नीचर को अच्छा करने में लगा देंगे, पर जहाँ किसी स्वधर्मी को खिलाने का पुण्यार्थ कार्य हो वहाँ नहीं करेंगे। जब पुण्य का काम करोगे नहीं तो बचोगे कैसे? जो अच्छे काम करता नहीं, करने देता नहीं, ऐसे लोगों के घर लक्ष्मी आते आते रुक जाती है। ऐसे लोगों के लड़के लड़की की शादी अच्छे घरों में नहीं हो पाती, प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। इसलिए अच्छे कर्मों में सहयोग कीजिए, तभी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आकाश में कितना भी ऊपर उठो, पर पैर ज़मीन पर टिके होने चाहिए। जो पतंग ऊपर उठने की होड़ में नीचे से डोर का आधार काट लेती है, वह एक ना एक समय रोड पर आ गिरती है। जो व्यक्ति उपलब्धियों के अहंकार में धर्म संत संगति से नाता तोड़ लेता है, वो भी एक ना एक दिन रोड पर आ जाता है। अतः ज़मीन का आधार मत छोड़िए। जय जिनेंद्र।